हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं स्मैकडाउन का जो लेटेस्ट एपिसोड है उसका रिव्यू करने वाला हूं। मैं आपको WWE ड्राफ्ट के बारे में बताऊंगा, मैं मैचेस के बारे में बात करने वाला हूं, मैं एक एक इवेंट को आपको समझाऊंगा और उसके पीछे की हम कुछ बातें करेंगे और अपने मैं रिव्यूज़ और एनालिसिस भी करने वाला हूं। तो हमारे स्मैकडाउन का जो मेन इंटरेस्टिंग था वो था रेसलमेनिया का जो रीमैच होना था टैग टीम चैम्पियनशिप्स के लिए, केविन ओवन, सैमी ज़ेन वर्सेस ऊसोस। अब ऊसोस का ब्लड लाइन के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, उनकी एक अपनी अलग स्टोरी लाइन चल रही है। ये नहीं पता चल रहा है कि रोमन रेंस कहाँ पे हैं और ऊसोस से रोमन रेंस खुश हैं या रोमन रेंस ऊसोस का क्या करेंगे, ये नहीं पता चल रहा है। क्योंकि अगर आपने एपिसोड देखा है तो आप एक चीज़ ये नोटिस करेंगे कि पॉल हेमन ऊसोस से जब भी बात करते हैं तो वो इशारा सोलो सिकोवा की तरफ करते हैं, और जैसे वो सोलो सिकोवा को कहते हैं टुनाइट्स द नाइट, तो ऊसोस को तो ये लगता है कि वो उनसे बात कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन उनका एक्सप्रेशन सोलो सिकोवा की तरफ ऐसा रहता है कि वो कुछ बोल कुछ और रहे हैं लेकिन उनका मतलब कुछ और है। तो ऊसोस का जो ये मेन इवेंट मैच था ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इसके लिए मैं आपको वीडियो के एंड तक रुकना पड़ेगा, मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। उससे पहले ड्राफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अब ड्राफ्ट का जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझको लगा वो ये था कि कई सारे पुराने रेसलर्स हमको देखने को मिले। टेडी लॉन्ग, बहुत टाइम बाद मैंने उनको देखा है। JBL, शॉन माइकल, DX, RVD, ट्रिपल एच ऑफ कोर्स देख ही रहे हैं। ट्रिपल एच ने पहली ड्राफ्ट पिक करी थी। तो कोडी रोड्स रॉ में जा चुके हैं, रोमन रेंस और सोलो सिकोवा स्मैकडाउन में आ चुके हैं, बेकी लिंच रॉ में जा चुकी हैं। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, जो बियांका ब्लेयर है रॉ की वुमेंस टैग टीम चैम्पियन, उनको स्मैकडाउन में ड्राफ्ट मिल चुका है। तो अब जो है नेक्स्ट वीक का जो रॉ का ड्राफ्ट होने वाला है, क्या उसमें हमको रिया रिप्ली रॉ में जाते हुए दिखें, क्योंकि रिया रिप्ली स्मैकडाउन वुमेंस चैम्पियन है। क्या बियांका ब्लेयर अपना टाइटल रिलिंक्विश करेंगी, क्या होगा पता नहीं, देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो हमारा एक मैच शुरू होता है LA नाइट वर्सेस जो ब्रॉलिंग ब्रूट्स के एक मेंबर हैं उनके साथ। तो लास्ट वीक में जो है LA नाइट ऐसे ही ब्रॉलिंग ब्रूट्स से ऐसे ही कुछ थोड़ा बहुत पंगा ले रहे थे, तो वहीं पे मैच सेटअप हो गया था। तो इस मैच में LA नाइट बहुत ही क्लियर एंड स्क्वायर जीत जाते हैं। उसके बाद हमारे पास मॉन्टेस फोर्ड और स्ट्रीट प्रॉफिट की जो टीम थी उनको स्मैकडाउन में ड्राफ्ट कर दिया जाता है। स्मैकडाउन में ड्राफ्ट के बाद इनका एक ट्रिपल थ्रेट मैच होता है स्ट्रीट प्रॉफिट्स, रिकोशे, ब्रॉन स्ट्रोमन और LWO के बीच में। अब स्ट्रीट प्रॉफिट्स को एक अलग ही पुश मिल रहा है। मॉन्टेस फोर्ड और जो उनके टैग टीम पार्टनर है, ये लोग क्राउड से बहुत अच्छा कनेक्ट कर रहे हैं, क्राउड इनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहा है। और ये फ्यूचर टैग टीम चैम्पियन हो सकते हैं, क्या पता ये लोग केविन ओवंस और सैमी ज़ेन को भी आगे जाके चैलेंज कर दें, क्योंकि मैं इनको काफ़ी ज़्यादा देख रहा हूँ कि इनको पुश काफ़ी मिल रहा है और इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल रहा है। इनका थोड़ा सा एक माइक सेगमेंट भी था। तो स्मैकडाउन एक छोटा शो है, जल्दी टैग टीम्स को उतना माइक सेगमेंट नहीं मिलता, बड़े बड़े स्टार्स को ही मिलता है, पर अगर मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इनको पुश मिलने वाला है, जो कि अच्छी बात है। हमको सबको पता है जेलिना वेगा रिया रिप्ली को चैलेंज करेंगी बैकलैश में वुमेंस स्मैकडाउन वुमेंस चैम्पियनशिप के लिए। लेकिन जेलिना वेगा का चेल्सी ग्रीन के जो पार्टनर हैं सोनिया डेविल, उनके साथ एक मैच था। तो जो जेलिना वेगा हैं उनकी कोई ख़ास फिजिक नहीं है, छोटी हैं तो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगती हैं, और रिया रिप्ली के सामने तो कुछ भी नहीं लगती हैं। उनका मैच चल रहा था और उन्होंने एक पिनफॉल किया, वो मैच जीत जाती हैं। उसके बाद रिया रिप्ली उनको अटैक करती हैं। रिया रिप्ली आती हैं और उनको फिर से अपना फिनिशर लगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जेलिना वेगा उनको DDT लगा देती हैं और रिया रिप्ली फ्लैट हो जाती हैं। रिया रिप्ली के चेहरे का एक्सप्रेशन देखने वाला था, ऐसा लग रहा था कि क्या ही कर देंगी, लेकिन तब तक जेलिना वेगा निकल चुकी थी। हमारे स्मैकडाउन में ड्राफ्ट का जो मेन था वो था प्रोमोज हमको दिखा रहे थे कि बैड बनी का जो बैकलैश का मोमेंट होने वाला है और उनका जो एक डेमियन प्रीस्ट के साथ एक स्ट्रीट फाइट होने वाली है बैकलैश में, तो उसके हमारे पास प्रोमोज थे। लेकिन हमारा जो सबसे मेन था वो था वर्ल्ड टैग टीम चैम्पियनशिप ऊसोस वर्सेस सैमी ज़ेन और केविन ओवंस। तो इससे पहले इन लोग का एक प्रोमो हुआ था जहाँ पे सैमी ज़ेन, केविन ओवंस और ऊसोस आपस में वही बातें कर रहे थे। तो कोई नई बातें नहीं, सैमी ज़ेन कहते हैं कि तुमको रोमन रेंस छोड़ देंगे, फिर वो लोग कहते हैं केविन ओवंस तुमको छोड़ देंगे। केविन ओवंस कहते हैं चुप रहो, मुझे बस लड़ना है, अब मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैच शुरू होता है तो पॉल हेमन का एक्सप्रेशन अलग था, उनको दिखाया गया। तो वो सोलो सिकोवा को बीच मैच में भेजते हैं।
सोलो सिकोवा आ ही रहे होते हैं कि उतनी देर में मैट रिडल आके उनको अटैक कर देते हैं, सोलो सिकोवा का एंगल ख़त्म हो जाता है। केविन ओवन्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनके लेग पे मैच से शुरुआत से ही उनके लेग पे मार रहे थे वो लोग, और काफ़ी ज़्यादा वो लड़खड़ा भी रहे थे, लेकिन उन्होंने सारे मूव्स लगाए, उन्होंने स्टनर लगाया, उन्होंने स्वांटन बॉम्ब लगाया, उन्होंने रनिंग जो उनका एक मूव होता है जो टर्न बकल पे वो लगाते हैं वो भी उन्होंने लगाया। लास्ट में सैमी ज़ेन ने एक हेलुआ किक लगा के ऊसोस को फ्लैट कर दिया। तो इस मैच को हारने के बाद ऊसोस के चेहरे का एक्सप्रेशन अलग था, और सबसे ज़्यादा खतरनाक एक्सप्रेशन था सोलो सिकोवा का। सोलो सिकोवा मैट रिडल के चक्कर में मैच में तो नहीं आ पाए, पर वो वहीं पे थे और वो देख रहे थे, उनको एक्सप्रेशन देख के बहुत अजीब सा लग रहा था। तो अभी ऐसी खबर आ रही है कि रोमन रेंज शायद थोड़े से उनको इंजरी हो चुकी है और शायद वो अपना जो चैम्पियनशिप है अनडिस्प्यूटेड उसको रिलिंक्विश करेंगे, मतलब कि उसको छोड़ देंगे। ऐसा हमने कई बार देखा है कि रेसलर्स मतलब थोड़े से इंजर हो जाते हैं और उनको अपना टाइटल छोड़ना पड़ता है। ऐसे एज ने 2011 में छोड़ा था कि जब उनको काफ़ी इंजरी हो गई तो उन्होंने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिलिंक्विश कर दी थी। ऐसा कई बार हुआ है। तो ऐसी खबरें आ रही हैं और शायद इसी वजह से हमको रोमन रेंज बहुत टाइम से दिखे नहीं हैं। सिर्फ उनका नाम चलता है कि ही सिटिंग एट होम ये वो, बट वो दिखते नहीं हैं। तो अब जब ऊसोस का भी एक अलग एंगल बन रहा है, जब वो ब्लड लाइन में फिट नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता है हमको कुछ ब्लड लाइन अब आगे देखने को ना मिले, क्योंकि शायद रोमन रेंज की इंजरी की वजह से या ऊसोस के लिए कोई नया होगा, क्योंकि ये थोड़ी सी चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जब वो चीज़ नहीं है तो उसको एक अलग स्टोरी लाइन एक अलग तरीके को देने की कोशिश की जा रही है। तो ये हमारा पूरा का पूरा स्मैकडाउन था। इसमें टॉप ड्राफ्ट पिक मैंने आपको बताए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्मैकडाउन में बॉबी लैशली हैं, एजे स्टाइल्स हैं। एजे स्टाइल्स की जो टीम है उनका एक मैच सेटअप हुआ है वाइकिंग रेडर्स के साथ, क्योंकि एजे स्टाइल्स को हमने काफ़ी टाइम के बाद देखा था। वो आते हैं, उनको स्मैकडाउन में ड्राफ्ट मिला हुआ है, तो वो आते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन वाइकिंग रेडर्स उनको इंटरप्ट करते हैं। वाइकिंग रेडर्स के आते ही थोड़ी बहुत हम हाथापाई होती है, और अगले वीक हमको एक मैच देखने को मिलेगा ओसी वर्सेस वाइकिंग रेडर्स के बीच में। और बॉबी लैशली को स्मैकडाउन मिल गया है, ड्रू मैकिंटायर रॉ में है। तो ऐसे कई सारे अच्छे अच्छे ड्राफ्ट पिक्स हुए हैं। एनएक्सटी की जो टैग टीम वुमेंस चैंपियन है उनको स्मैकडाउन का ड्राफ्ट मिला है। एनएक्सटी की जो वुमेंस चैंपियन है उनको रॉ का ड्राफ्ट मिला है। तो अगर आप एनएक्सटी भी देखते हैं तो अब इस ट्यूसडे को एनएक्सटी में वुमेंस चैंपियनशिप होगा, क्योंकि अगर वो एनएक्सटी की वुमेंस चैंपियनशिप एनएक्सटी टाइटल रॉ में लाती है तो एनएक्सटी में फिर क्या होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे में उनका वो टाइटल हार जाएंगे, वो टाइटल वहीं रहेगा, वो रॉ पे आ जाएंगी। तो ये हमारा पूरा स्मैकडाउन था। अब हमको बहुत देखना होगा कि अब रॉ पे क्या होता है, क्योंकि आधे सुपरस्टार्स तो स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हुए हैं, अब आधे सुपरस्टार्स रॉ में ड्राफ्ट होंगे। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि अब आगे क्या होता है। होपफुली आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। पसंद आया हुआ है तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आई विल सी यू ऑल।